जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जेपी पावर में प्रमोटर बदल गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने और म्यूचुअल फंड ने कह लीजिए, और कई सारे म्यूचुअल फंड ने, एलआईसी ने भी कह लीजिए, थोड़ी हिस्सेदारी बेची है इस क्वार्टर में, तो होल्डिंग घट गई है। तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिल रहा है। सब कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। क्या है अभी आज का इसका करेंट प्राइस 16 रुपये 66 पैसे ट्रेड कर रहा है। लगभग 1% की गिरावट आ रही है। मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट है 160 पॉइंट की। शुरू में तो ये पॉजिटिव था, 1% ऊपर था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में दबाव बढ़ा वैसे वैसे इसमें भी गिरावट आ गई है। 4 करोड़ इक्विटी शेयर 70 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 38-39% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट 20% का है। कल आप लोगों को बताया था कि मंडे को 20 जुलाई 2026 को आने वाला है कंपनी का रिजल्ट, और जब भी रिजल्ट इसका आएगा अनऑडिटेड, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब उसके बाद नंबर आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे मेन चीज़ इंतजार था कि क्या जो 24% स्टेक है वो अडानी के नाम पर ट्रांसफ़र होता है कि नहीं, तो हो गया है। पहले ये 24% स्टेक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम पे यहाँ पे 24% था। अभी जो जून 2026 वाला ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो अब अडानी पावर के नाम पे भी यहाँ पे जो है वहीं 24% स्टेक जो है अब ट्रांसफ़र हो चुका है, जिन्होंने लगभग 3000 करोड़ रुपए में ये 24% स्टेक जो है वो खरीदा था दिवालिया प्रक्रिया के तहत अडानी एंटरप्राइजेस से, या कह लीजिए अडानी इन्फ्रा से, ठीक है ना, जिसके नाम पे टोटल ऐसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो ये यहाँ पे है, तो ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर बदल गए हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा कि प्रमोटर अब आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और सीधा सीधा प्रमोटर कैटेगरी में आए हैं। बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद ये प्रमोटर कैटेगरी में ना जाके पब्लिक कैटेगरी में जाए, लेकिन प्रमोटर कैटेगरी में ही इनका नाम शो कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रमोटर कैटेगरी में नहीं शो करता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत मतलब हो सकता था, ठीक है ना। फिर इनको मतलब प्रमोटर कैटेगरी में आने के लिए आवेदन करना पड़ता, इस तरीके से तब सब चीज़ें होती। लेकिन डायरेक्ट प्रमोटर कैटेगरी में इनका अलॉटमेंट हुआ है, तो ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ आता है एफआईआईज की होल्डिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, बहुत थोड़ा सा जो है यहाँ पे बढ़ी है। एफआईआईज की होल्डिंग 6.6% पिछले क्वार्टर में थी, अभी 6.7% हो चुकी है। मतलब थोड़ी सी कह लीजिए मामूली सी एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन वो बढ़ी है। मेन चीज़ आ रहा है डीआईआईज की होल्डिंग में। डीआईआईज की होल्डिंग देखिए यहाँ पे 17% थी। कितना? 17% थी पिछले क्वार्टर में। अभी कितना हो गई है? 11%। मतलब सीधा सीधा 6% जो है एफआईआई ये डीआईआईज की होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग घटती हुई नज़र आ रही है भाई। ये इसमें दिक्कत है, और नाम देखेंगे तो और ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का यहाँ पे नाम निकल के सामने आ रहा है। पहले इनके नाम पे थे 10% इक्विटी शेयर। अब ये 10% इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर होते हैं उनको मैं आप लोगों को टोटल बता देता हूँ। 10% इक्विटी शेयर इनके पास थे, अभी कितने हो गए हैं? 4.5%। कितना? 4.5% इक्विटी शेयर हो गया है। मतलब सीधा सीधा अगर हम लोग कह लें इसको कि अच्छा खासा जो है मतलब स्टेक इन्होंने सेल किया है, लगभग 5.5% के आसपास। समझ रहे हो? अब 5.5% इनके पास कितना इक्विटी शेयर था, देखिए। कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है 6,853 करोड़ रुपए का। फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो एक जीरो पीछे से काट देंगे तो कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर है 685 करोड़ इक्विटी शेयर। इसका 10% बनता है, तो एक जीरो और पीछे से काट देंगे हम लोग, 68 करोड़। मतलब अभी 68 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर आईसीआईसीआई बैंक के पास थे। अब उसमें से इन्होंने लगभग आधे से ज़्यादा इक्विटी शेयर इन्होंने सेल कर दिया है। तो मतलब मान के लगभग 35 से 37 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इन्होंने अपना जो है सेल कर दिया है। 35 से 37 करोड़ इक्विटी शेयर, समझ रहे हो आप लोग? या 40 करोड़ ही उसको मान के चलिए। ज़्यादा इक्विटी शेयर इन्होंने सेल कर दिया है, बहुत, ठीक है ना।
ये यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। और उसी के साथ-साथ अगर डीआईज की होल्डिंग में देखें तो कैनरा बैंक का तो जस का तस यहाँ पे बना हुआ है, साढ़े मतलब वही 2.5% के आसपास, और एक और सेंट्रल बैंक है उसका तो बहुत कम 1% के नीचे होल्डिंग है, लेकिन अभी भी है। नीचे एक एलआईसी का आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, पहले इनके नाम पे भी 1.36% स्टेक था, जो कि अब घट के 1.13% हो चुका है। मतलब 1/4% इनका भी लगभग घटता हुआ नजर आ रहा है, 0.25%, ठीक है ना, 1% का चौथाई हिस्सा इनका भी घटा है। तो दो लोगों ने मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने और एलआईसी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है डीआईज कैटेगरी में, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर पब्लिक कैटेगरी में, तो पब्लिक कैटेगरी की बात करेंगे तो पब्लिक कैटेगरी में भी होल्डिंग बढ़ी है, 52.38% होल्डिंग थी, जो अब वहीं 6% जो आईसीआईसीआई बैंक वाली बढ़ गई है, 58% हो चुकी है, मतलब 6% यहाँ पे सीधा सीधा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई बड़ा पब्लिक में इन्वेस्टर ने खरीदा नहीं है। 5% एक नरेश चंद्रा करके थे, चंदेर करके, उनके नाम पे 5% इक्विटी शेयर है, और ये बहुत पहले से है, नया नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर घटे हैं, 24,56,000 टोटल इनके शेयर होल्डर थे, ठीक है ना। अब ये कितने हो गए हैं, 24 लाख के 24 लाख तो हैं, लेकिन 56 लाख से घट के 47 लाख हो चुके हैं, 47,000 हो चुके हैं। तो कुल मिला कह लीजिए कि 9-10 हज़ार जो है शेयर होल्डर इनके इस तिमाही में घटते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसके बावजूद भी। तो ये थोड़ा सा एक जो है दिक्कत हो सकता है कि लोगों का भरोसा जेपी पावर से उठ रहा है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा भाई। बाकी रिजल्ट 20 तारीख को आएगा तो सबको मैं अपडेट दूंगा। और यही वाला अपडेट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला था, ये यहाँ पे सेट रेगुलेशन के तहत अडानी पावर की तरफ से भी भेजा गया है कि 130 करोड़ इक्विटी शेयर लगभग इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, और उसी का इन्होंने यहाँ पे अपडेट लगभग यहाँ पे दिया है जो खरीदा था इन्होंने, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कितना कितना किसके किसके पास शेयर थे वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। और इसमें कितना प्लेज है, क्या है, कैसे है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। आगे आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ सारा का सारा अपडेट उन्होंने दिया है, क्या है, कैसे है, ठीक है। चार्ट पे अगर देखेंगे जेपी पावर का, तो जो रेंज है उसी रेंज पे अभी भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन लोएस्ट लेवल पे ही है, लेकिन अभी भी व्यू मेरा इसमें नेगेटिव है। थोड़ा सा भी अगर नीचे ब्रेक करता है, और ब्रेक कर ही रहा है, तो इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। हालांकि नीचे सपोर्ट है 1560 पे और 1440 पे सपोर्ट बना हुआ है, देखते हैं क्या करता है। यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए जैसा कि लॉजिक कह रहा है, या चार्ट पैटर्न जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, लेकिन अभी वही बात है कि करेगा नहीं करेगा, वो मतलब भविष्य के ऊपर है। तो देखते हैं क्या होता है। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताइएगा।